वेलकम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। बेटा माई सेल्फ दीपक सर, और आज मैं आपके सामने सेकंड जो पार्ट है हमारे इकोनॉमिक्स की बुक का, फर्स्ट पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पार्ट आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पार्ट सेकंड है। बेटा ये वाला जो पार्ट है ये भी 40 मार्क्स का है। इसमें 3 यूनिट्स हैं। हम जो आज डिस्कस करेंगे इसके पहले वाले चैप्टर का करेंगे। बेटा याद रखना, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन पार्ट फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा और पार्ट बी जो आएगा वो आपका इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में आएगा, और ये भी 40 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर 3 यूनिट्स आएंगी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, क्योंकि इस बुक में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, और हम लोग सिर्फ इस बुक में ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रिटिश पीरियड से लेकर अब तक हमारे देश की इकोनॉमी ने कितना डेवलपमेंट किया। हम ये जानेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में हमारी इकोनॉमी को किस तरह एक्सप्लॉइटेड किया गया। फॉर एग्जांपल, अंग्रेज़ों ने हमारे पास 200 साल राज करा, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का राज था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजी पीरियड को, ब्रिटिश रूल को हम कॉलोनियल रूल भी कहते हैं, जिसमें हमारी इकोनॉमी को हर तरीके से शोषित किया गया, हर तरीके से एक्सप्लॉइटेड किया गया। देन आफ्टर इस बुक में हम इस फर्स्ट चैप्टर में ये समझेंगे, फिर इंडिया बिकेम फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, एंड देन गोज ऑन एंड ऑन। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो बेटा, मैं इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ और आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी से पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जो एक देश गवर्न करता है, जिससे लोगों को काम मिलता है और वो जीवन यापन करते हैं। लेकिन ब्रिटिश रूट्स में हमारी इकोनॉमी क्या थी, किस तरह एक्सपोर्ट हुई, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिखा कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी जो एक्सप्लोटेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिश रूल के अंदर, उसको हमने 3 बातों में कहा, ABC। कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसे हुआ, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का कैसे हुआ, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का कैसे हुआ। बेटा हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेंगे कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इंडिया के अंदर आज़ादी से पहले 80% ऑफ पीपल आर लिविंग इन विलेजेस। 85% हमारी पॉपुलेशन गांव में रहती थी, और लोग वहाँ कर 75% एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। खेती बाड़ी करते थे, और खेती बाड़ी करने पर जो उनको पैसा मिलता था बेच कर फसलों को, उससे जीवन यापन करते थे। लेकिन ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश पीरियड में हम लोगों का एक्सप्लोटेशन हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का। उन्होंने ये कहा, जैसे हमारे यहाँ प्रमुख फसल थी गेहूं की, चावल की, गन्ने की, उन्होंने इसको बंद कराया। उन्होंने हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड को अपने लिए यूज़ करा। इन द सेंस उन्होंने ये देखा कि इंडियन एग्रीकल्चर के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं, तो यहाँ पर हमारी लैंड पर उन फसलों को उगवाया जो रॉ मटेरियल के रूप में उनके कारखाने, जो यूके में थे उनके कारखाने, यूनाइटेड किंगडम से इंग्लैंड बोलते थे, वहाँ पर वो काम आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने मान लीजिए हमसे कॉटन, कपास की बात करी, और भी चीज़ें को हमसे उगवाया, और उसको वहाँ से लेकर अपने कारखाने में पहुँचाया। कारखाने में मशीन के द्वारा कपड़ा बना, और वो कपड़ा इंडिया में आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित किया, पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करी, जिससे हम जो गेहूं, चावल अपनी खेती अपने जीवन यापन के लिए करते थे, वो ना करके हम जो खेती बाड़ी करें वो खेती बाड़ी अंग्रेज़ों के लिए करें, और उस खेती बाड़ी में जो फसल हो उस फसल को वो अपने कारखाने में इस्तेमाल करें। सेकंड हमने यहाँ पर ये देखा, जो सेकंड एक्सप्लोटेशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। प्रीवियस क्या था, हमारे यहाँ जो थे हम लोग एक्सपोर्टर थे हैंडीक्राफ्ट्स के,
आपके स्टोन्स के, इन सब चीज़ों का हमारे यहाँ काम होता था। लेकिन जब कॉलोनियल गवर्नमेंट की हम बात करें, ब्रिटिश रूल की बात करें, तो हमारे यहाँ इन्होंने हमें एक्सपोर्टर ना बनाकर हमें एक तरह से इंपोर्टर की हमने बात करी। हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का हमारे यहाँ विश्व में नाम था, जिसे हथकंघा उद्योग कहते हैं, उसमें हमारे यहाँ नाम था। उसे ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या करा कि जो चीज़ यहाँ से जाएगी हैंडीक्राफ्ट की, उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए। जो चीज़ ब्रिटेन से आएगी उसे फ्री कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमारे यहाँ पहले जो कपड़ा बनता था वो हाथ के चरखे से बनता था। अब हम उस कपड़े को पहनेंगे तो हम विदेश के कपड़ों को कैसे उनकी सेल होगी यहाँ पर? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस उद्योग को डिस्ट्रॉय करा। हमारे यहाँ की फसलों को पहले अपने कारखाने ले गए, वहाँ पर कपड़ा बनवाया, उस कपड़े को महंगी दर पर वापस इंडिया मंगाया और उसको टैक्सेस में भी छूट कर दी, और वो कपड़ा फिर हम परचेज करें। तो दोनों तरह से हमारा एक्सप्लोटेशन हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी हुआ और इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी हुआ। राइट नाउ दो एक्सप्लोटेशन हमने समझ लिए। अब हम तीसरे एक्सप्लोटेशन की तरफ आते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हमने यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वो टैरिफ की थी। यहाँ पर जो है टैक्सेस में इन्होंने बहुत कुछ चेंज किया था। इन्होंने यहाँ पर ड्यूटी फ्री करी अपने रॉ मटेरियल को यहाँ से ले जाने में, कि हमारी जो फसल हैं, जो उनके लिए रॉ मटेरियल है, उसको तो ये टैक्स फ्री लेके जा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं। और जो वहाँ से कपड़ा आ रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो दोनों तरफ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कोई टैक्स अपने लिए नहीं लगाया। तो मोर प्रॉफिट वो दोनों तरीके से कमा रहे थे, और हमारे लिए वो एक्सप्लोटेशन हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का भी हो रहा था। तो पहला एक्सप्लोटेशन एग्रीकल्चर सेक्टर का करा, दूसरा उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर का करा, और तीसरा हमारे यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड का करा। तो ये एक्सप्लोटेशन ने हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। हम लोग बहुत पीछे चले गए, हमारे यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। उन्हीं बातों पर मैं भी आता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी क्या विशेषता थी इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? इस चीज़ का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से फीचर्स थे हमारे इंडियन ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी बिल्कुल रुकी हुई पड़ी थी, उसमें ज़रा बहुत धीरे गति से बढ़ रही थी। स्टैग्नेंट में हम लोगों ने कहा कि कंप्लीटली हमारी इकोनॉमी एक तरह से रुकी हुई है, या उस इकोनॉमी में हल्का बहुत कोई चेंज हो रहा है। सेकंड, हम लोगों ने कहा बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी की जो बात आती है तो इसमें हम लोग कहते हैं कि पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय उस समय बहुत कम थी, तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। पहले क्या थी कि हमारी रुकी हुई थी या बहुत धीरे से बढ़ रही थी, और बैकवर्ड मतलब पर कैपिटल इनकम हमारे यहाँ बहुत कम थी, वेरी लो। थर्ड, हमने यहाँ पर कहा आपसे एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में हमने यहाँ पर कहा कि लगभग जितना मैंने आपसे कहा कि 72% कंट्री की पॉपुलेशन एंगेज थी आपके एग्रीकल्चर में। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन था वो बेहद कम था, क्योंकि हम पुराने तरीके से खेती बाड़ी करते थे। यहाँ पर गेहूँ और चावल का जो हम उत्पादन कर रहे थे उसे भी अपने खाने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस थी। जो उत्पादन की कैपेसिटी लैंड की थी वो भी कम थी। हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जिससे हम धरती से अधिक मात्रा में अन्न निकाल कर अपने घर का भी पेट भरें और मार्केट में भी उसको बेच सकें। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की हमने बात करी। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यहाँ पर उद्योगों की हमने बात करी। उद्योगों में हमारे यहाँ
नई मशीनों का अभाव था। हमारे यहाँ प्रोडक्शन मशीन बिल्कुल पुरानी और बेकार हो चुकी थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे यहाँ ख़त्म हो रही थी। उसके बाद हमारे पास कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पर इंडस्ट्री जो थी हमारी वो एज ए इम्पोर्ट कर रहे थे सब चीज़ वहाँ से, ब्रिटेन से, जिसको आजकल हम यूके कहते हैं। इसके बाद रैम्पट पावर्टी, पावर्टी का मतलब आप जानते हैं गरीब, यहाँ पर कि वह व्यक्ति जो अपनी अर्निंग ऑफ लिविंग नहीं पैदा कर सकता, नहीं कमा सकता। तो बल्क यानी कि बहुत बड़ी पावर्टी हमारे यहाँ थी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वेरी पुअर थी। पीपल वर नॉट गेटिंग 2 टाइम्स मील, लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। तो उस समय हमारे यहाँ रैम्पट पावर्टी थी, यानी कि लोगों को रोटी भी नसीब नहीं थी 2 वक्त की। नेक्स्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ सड़कें, हमारे यहाँ यातायात के साधन, ये सब बहुत बेकार थे, जिससे हमारी तरक्की में बहुत दिक्कत आ रही थी। ना कोई बिजली की सुविधा थी, ना कोई ऐसी विशेष सुविधा थी कि जिससे सूचना एक जगह से दूसरी जगह में जा सके। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, और हम लोग सब चीज़ों के लिए ब्रिटेन पर डिपेंड थे, क्योंकि वहाँ से ही हमको चीज़ें लानी पड़ती थी, तब अपनी ज़िंदगी को सर्वाइवल करना पड़ता था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, तो मोस्टली 85% हमारे लोग गांव में रहते थे, कुल 15% ही आबादी जो शहर में रहती थी। इसीलिए हमारे शहरों का विकास नहीं हुआ। गांव में हम लोग कहते हैं जब ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है तो जीवन यापन वहाँ पे उस तरीके से होता है, और शहरीकरण हमारे यहाँ बहुत कम था। आज की हम लोग बात करें 2020 की, तो अभी भी हमारे यहाँ 1 लाख से ज़्यादा गांव हैं, इतने शहर नहीं हैं। अभी भी लगभग बिलो 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। अभी भी हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है। सेमी फ्यूडरल इकोनॉमी का मतलब है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने 11th क्लास में पढ़ा था आपका सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। उस समय हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर कुछ नहीं कर रहे थे ब्रिटिश वाले, ना ही प्राइवेट प्लेयर्स इतना कुछ कर रहे थे। तो दोनों ने ही मिलकर हमारे को शोषित किया और दोनों ही सेमी फ्यूडरल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद कॉलोनियल इकोनॉमी, लास्ट कॉलोनियल इकोनॉमी में उनका इंडिया वाज ए इकोनॉमी ऑफ कॉलोनियल, ब्रिटिश रूल में गवर्नमेंट, यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल करती थी। इट इम्प्लाई इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं मिलता था इतना जितना ब्रिटिश इकोनॉमी को मिलता था, और यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस लगा रखे थे, बहुत सामान महंगा कर रखा था, हमारे देश का कोई भला नहीं हो रहा था। इन्हीं सभी कारणों से हमारा देश काफ़ी पिछड़ रहा था। तो मैं एक बार इसको रिवाइज करा दूं जो मैंने आज आपको कराया है। मैंने आपसे कहा कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल 3 तरह का हुआ। कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का। फीचर्स की हम लोग बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो हमने कहा फर्स्ट स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी हमारे यहाँ, बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, रैम्पट पावर्टी थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हैवी डिपेंडेंस हम इंपोर्ट पर कर रहे थे, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, सेमी फ्यूडरल इकोनॉमी थी और कॉलोनियल इकोनॉमी थी। तो ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस करी और मैं चाहता हूँ कि आप इनको समझें, ये समझें कि आज़ादी से पहले हमारी इकोनॉमी किस तरह से शोषण किया गया, किस तरह से लोगों का जीवन था। ठीक है बेटा, थैंक यू।